ओम शांति। आज 16 अक्टूबर है। आज हम मुरली के वरदान का मनन चिंतन करेंगे। बाबा ने आज वरदान दिया है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अर्थात आज बाबा संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि सिखा रहे हैं। संस्कार का अर्थ क्या है, यह सबसे पहले समझना होगा, तभी हम इस विषय पर आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप आत्माएं सोचती हैं संसार को जड़ से समाप्त करना है, तो आप कभी भी समाप्त नहीं कर पाओगे। यह पहली बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी बड़ी गलतफहमी है, मुझे यह संस्कार तो मिटाना है। यह दूसरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर समाप्त करना है, मिटाना है, तो अभी तक तो समाप्त हो गए होते। और कोई तो एक संस्कार समाप्त हो गया है तो फिर वापस क्यों आता है ना। तो सबसे बड़ी गलती है संस्कारों के बारे में कि उसको जड़ से मिटाना है। मिटाने का अर्थ ही गलत पकड़ने की वजह से आत्मा पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकती है। संस्कार कभी मिटते नहीं हैं, संस्कार सिर्फ बदलते हैं। यह बात अंदर से पक्की होनी चाहिए। कोई कहे कि मेरे गुस्से का संस्कार मिटाना है, मुझे लोभ का संस्कार मिटाना है। संस्कार मिटाया नहीं जा सकता है। जैसे कोयले से हीरा बन जाता है ना, तो कोयला किस में बदल गया? कोयला तो हीरे में बदल गया, परिवर्तन हो गया, है ना। तो संस्कारों को हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। गुस्से की संस्कार वाली जहाँ तक बात है, तो उसके पीछे भी आत्मा की शक्ति लगी है, ऊर्जा तो लगी है ना। उस ऊर्जा से तुम शायद गुस्सा करो, चाहे तुम उसे प्रेम करो। उस ऊर्जा का उपयोग किस में ले रहे हो, वह आप पर निर्भर करता है। आटा है, उसकी रोटी बनाओ या पूरी बनाओ, दोनों में आटा तो लगना ही है, तो आत्मा की ऊर्जा तो लगनी ही है। उस ऊर्जा से चाहे तुम गुस्सा करो, चाहे उस ऊर्जा से तुम प्रेम करो। प्रेम करोगे तो ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी, और अगर तुम गुस्सा उस ऊर्जा का उपयोग गुस्से में करोगे तो वह ऊर्जा धीरे धीरे आपकी घटती जाएगी। अब निर्णय आपका है। तो सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आई कि हमें संस्कार मिटाना नहीं है, संस्कारों को क्या करना है? परिवर्तन करना है। देखो, बाबा के वरदान में भी मूल पहली जो लाइन है उसको बहुत गहराई से समझने की बात है कि मूल संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, है ना। जब मुरली ऐसे ही पढ़ लेते तो फिर समझ नहीं पाते। परिवर्तन करना है, चेंज करना है। मिटना तो है ही नहीं, है ना। परिवर्तन हो गया, संस्कार बदल गए। जो गुस्से का संस्कार है वह प्रेम में हो जाए। जहाँ लोभ है कि ये चाहिए वो चाहिए, वहाँ पर ये बात हो जाए कि भाई मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं भरपूर हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। तो वो संस्कार क्या हो गया? बदल गया। तो अब बात आती है, संस्कारों को बदलने वाली बात तो आपको समझ गए। तो आपके अंदर कौन कौन से संस्कार हैं वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा, संस्कारों को अंदर मत देखो कि आत्मा में ये संस्कार भरे पड़े हैं, उसको देखने जाओगे तो समझ नहीं पाओगे। सबसे पहली बात है, संस्कार को देखने की जो तरीका है वह है आपका दृष्टि। आपका दृष्टिकोण, आपकी दृष्टि ही आपके संस्कारों को दिखाती है ना। अब आपकी दृष्टि जैसी है वैसे ही संस्कार बनते जा रहे हैं। संस्कार का दृष्टिकोण का अर्थ क्या हुआ कि जैसे अगर हम
सामने किसी की गलती देख रहे हैं तो यह हमारा संस्कार हो गया ना। तो दृष्टि से तो हुआ ना संस्कार का पता कि हम उसकी गलती देख रहे हैं। वहीं पर अगर हम उसको आत्मा देखते हैं तो गलती दिखाई नहीं देती है, शिकायतें दिखाई नहीं देती है, हमें तो वह प्रेम भाव दिखाई देता है, हमें तो वह आनंद की स्थिति दिखाई देती है। तो वो समझने वाली बात यह है कि संस्कार यानी दृष्टि और दृष्टिकोण, कि आपका देखने का नजरिया क्या है, आपका देखने का दृष्टिकोण क्या है। जब आप यह देखते हो तो आपको संस्कारों का पता चलता है ना। जब हम आत्मा देखते हैं ना किसी को भी तो अंदर से फिर वो आत्मा देखने का संस्कार है, तो फिर भीतर से वो प्रेम भाव उत्पन्न होता है ना। और किसी को हम तुलना की दृष्टि से देखते हैं, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह चीज ऐसी है, यह काला है, यह गोरा है, तो दृष्टि में ही तो सारा खेल हो गया ना। तो आपको दृष्टि से बिल्कुल पता चल जाता है कि आप कौन से संस्कारों में चल रहे हो। तो अब क्या बात आती है, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि संस्कारों को मिटाना नहीं है, संस्कारों को बदलना है। हमें दृश्य में उलझना नहीं है, दृश्य से निकलकर दृष्टा बनना है ना। तो हमारे संस्कार जो है वो बिल्कुल परिवर्तन हो जाएंगे। तो जब संस्कारों को बदलने की बात आती है तो हम कैसे पता लगाए कि कौन से संस्कार चल रहे हैं और कौन से संस्कार हमें बदलने हैं। क्योंकि जब तक आपको देखने का दृष्टिकोण नहीं मिलेगा तो आप संस्कारों को पहले पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन से संस्कार गलत है और कौन से संस्कार सही है, कौन से ऐसे संस्कार हैं। तो जब उसका आपको पता चलेगा तभी तो उसको बदल पाओगे। तो सबसे पहली बात आती है परखने की शक्ति, संस्कारों को परखने की शक्ति कि कौन से संस्कार ऐसे हैं जो मुझे सांसारिक चेतना की तरफ लेके जा रहे हैं, जो मेरी मन की उन्नति को रोक रहे हैं, जो उन्नति को आपको रोक रहे हैं, जो आदतें भगवान से दूर कर रही हैं, जो आदतें आपको सत्य से दूर कर रही हैं, उन सारे संस्कारों को बदलने की जरूरत है। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं कि संस्कार दो तरह के संस्कार होंगे जिसको आपको डिवाइड करना है। एक तो होगा झूठ के केंद्र से। जब झूठ के केंद्र से आप देखते हो तो झूठ का केंद्र कौन सा हो गया, आपका माया का केंद्र हो गया, प्रकृति का केंद्र हो गया, अहंकार का केंद्र हो गया। उस अहंकार के केंद्र से, झूठ का केंद्र से, जहाँ पर कोई सत्य नहीं है, उस अहंकार के केंद्र से जब आप देखते हो तो वो सारे संस्कार जो है वह आपको देहभान वाले होंगे, तुलना वाले होंगे, तनाव वाले होंगे, चिंता में डालने वाले होंगे, आपकी चेतना को समाप्त करने वाले होंगे, मन की स्थिति को बिगाड़ने वाले होंगे। तो आपको यह देखना है कि मेरे संस्कार अभी मैं कहाँ से, कौन से केंद्र से बैठकर मेरी दृष्टि जा रही है। वहीं पर जो सत्य का केंद्र है, जो आत्मा का केंद्र है, जो शुद्ध मन का केंद्र है, अगर आप शुद्ध मन के केंद्र पर खड़े होकर के देखते हो तो ऑटोमेटिक आपके संस्कार, आपकी दृष्टि जो है, जो गुस्से की दृष्टि है, वो सत्यता के केंद्र पर प्रेम में बदल जाती है। जो लोभ की दृष्टि है वह संपूर्णता में कि सब कुछ तो है मेरे पास, यह बदल जाता है। जो भय की दृष्टि है जिसमें डर लगता है, निर्भयता नहीं है, तो लेकिन शुद्धता के केंद्र में होने पर आपके वो संस्कार बदल जाते हैं। कौन से संस्कार बदल जाते हैं, निर्भयता के आ जाते हैं, निडरता के आ जाते हैं। अहंकार और झूठ के केंद्र में डर लगा रहता है, अभी आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। लेकिन सत्यता के केंद्र में रहने वाली की दृष्टि में निश्चिंतता होती है, उसको अनुभव होता है कि मेरे तो जीवन में बढ़िया ही है और बढ़िया ही होना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ दृष्टि बदल दी
तो जो पुरानी आदतें हैं, पुराने स्वभाव संस्कार हैं जो अशुद्ध केंद्र पर होकर के देख रहे हो, अगर आपको देखने की शक्ति आ गई तो संस्कार स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जो अपने मूल संस्कार हैं, जो ओरिजिनल संस्कार हैं, उसको वापिस हमें क्या करना है, उसकी स्मृति लानी है। वो ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, देह भान के अंदर इसका यूज कर रहे हैं, जो अपने अपनी आत्मा के मूल स्वभाव के संस्कार नहीं है, गलत यूज कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारी ऊर्जा जो है वो समाप्त होती जा रही है। मन की शक्ति क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उस शक्ति को अगर निरंतर दुरुपयोग करेंगे, जैसे कोई पहले सीडी प्लेयर था ना, तो उसमें गलत सीडी डालते थे ना बार बार, तो थोड़ी खर खर की आवाज़, थोड़ी खर, फिर सीडी प्लेयर क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। अगर वो सीडी प्लेयर में अच्छी सीडी डालेंगे, क्वालिटी की सीडी डालेंगे, कंपनी की सीडी डालें, तो बोलते सीडी बढ़िया चल रही है, डीवीडी प्लेयर बढ़िया चल रहा है, तो लोकल कंपनी की। तो वैसा ही ये मन की जो शक्ति है, उसका तुम बार बार खर वाली सीढ़ियाँ डाल रहे हो। शिकायतों की दृष्टि हो गई, तुलना की दृष्टि हो गई, कमी की दृष्टि हो गई कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, है ना। तो यह जो आपका दृष्टिकोण है, वह आपकी कमजोर संस्कारों का निर्माण करता है। तो आपका दृष्टिकोण हो जाना चाहिए सत्य के केंद्र पर। तो आपकी जैसे दृष्टि बदल गई तो आपका जीवन बदल जाता है, आपके संस्कार स्वतः ही बदल जाते हैं, और आपका मन जो है वह पावरफुल हो जाता है। तो आप धीरे धीरे मुझ आत्मा के साथ बने हुए अगर होंगे तो बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से गहराई में उतर रही होंगी। बाबा की हर बात को ध्यान से सुनना है, दिल में उतारना है, तो ज़्यादा फायदा है। आप लिखने में नहीं लिख पाओगे तो भी आपको इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुरली का सारांश भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाता है ना। तो आपको लिखने में भी ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट छूट गई तो आप लिख नहीं पाए। आप अभी ध्यान से सुनो, आत्मिक दृष्टि में और गहराई में हो करके सुनो, है ना। वो मुरली का सारांश आपको टास्क कंप्लीट ग्रुप पे या इस पे डाल दिया जाएगा, तो आपको आसानी रहेगी कि कौन कौन सी पॉइंट बाबा ने बोली, रिवाइज हो जाएगी। तो हम क्या कहाँ तक पहुँचे थे, संस्कार की परिभाषा सीख गए थे आप, है ना, कि संस्कार को मिटाना नहीं है, बदलना है, ये बात हो गई ना। तो जब भी आपको गुस्से का कुछ संस्कार आए तो आपको क्या समझना है, काम विकार का जाए तो ऑटोमेटिकली कि नहीं, ये ऑटोमेटिक कुछ है नहीं। संस्कार बड़े प्यार से देखो, काम विकार हो चाहे प्रेम हो, चाहे गुस्से का संस्कार हो, तो और खाली देखो, देखने के बाद ही वो चेंज होने लग जाएगा, है ना। वो अपने को स्वयं को एहसास होगा कि ये ऊर्जा है, तो यहाँ पे हमें बदलना है, और तुरंत हम उसकी गहराई में चले जाएंगे। तो झूठ के केंद्र से वह दृष्टिकोण है जिसकी वजह से ये संस्कार उत्पन्न हुए। संस्कार मेरे नहीं है, खाली मेरे पास हैं, मेरे नहीं है, मेरे पास है, उन दोनों बातों में फर्क है। कोई चीज मेरे पास है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, और मेरे ही हैं बोलोगे तो नहीं छोड़ सकते हैं, वो और गहराई में चले जाते। कहते नहीं कि गुस्सा ही मेरा संस्कार है, मेरी आदत ही गुस्से की है। नहीं, आदत तुम्हारी गुस्से की नहीं है, तुम्हारी आदत तो प्रेम की है, पर हाँ गुस्से का संस्कार है तुम्हारे पास, उसको बदलना है ना। कोई चीज है पर वो चीज मेरी नहीं, अब उसको बदलना है, ट्रांसफर करना है ना। तो ये ट्रांसफर है। अभी सतयुग में वो संस्कार कहाँ चले जाते हैं, जो काम विकार के ये सब संस्कार कहाँ चले जाते हैं, वो संस्कार कहाँ थे। द्वापर युग में जो संस्कार है वही संस्कार जो थे वो ओरिजिनल संस्कार में चेंज हो गए। वो ऊर्जा जो है हमने संस्कारों का परिवर्तन कर लिया है, और सतयुग से आते आते द्वापर युग में फिर क्या हो जाता है, वो संस्कार फिर देहभान में बदल जाते हैं। वही तो विकार है ना। संस्कारों का तो खेल है, वो जो ऊर्जा है वो देहभान के संस्कारों को हम उसमें फंस जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। तो वो संस्कार मिटाना, जड़ से खत्म करना, वो कोई चीज नहीं है। आप समझ में आए ना, उसको बहुत गहराई से समझने की बातें हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कारों का परिवर्तन करना है, सत्य के केंद्र पर रहना है, झूठ के केंद्र से किनारा करना है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े
तो कौन संस्कारों को बदलने का तरीका क्या होगा, मतलब झूठ के केंद्र से हमें सत्य के केंद्र पर आने का तरीका क्या होगा, वो हमें समझना होगा। यहाँ तक हम समझ गए कि भाई झूठ के केंद्र पर जो संस्कार है वो हमें कष्ट देने वाले हैं, परेशान करने वाले, दुख देने वाले हैं। तो सत्य के केंद्र पर पहुंचने के लिए सबसे पहली जो विधि आपको समझनी होगी गहराई से, वह है आपकी परखने की शक्ति। अगर आपकी परखने की शक्ति बहुत बढ़िया है तो आप तुरंत वो संस्कार का जो दृष्टिकोण है उसको चेंज कर सकते हो, बहुत आसानी से चेंज हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारी आत्माएं तो दिन भर में परख ही नहीं पाती है, स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि मेरे संस्कार गलत है, क्योंकि वो झूठ के केंद्र पर होकर के रहती है और उसको तो लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ, अपने आप को आईना बना के देखती ही नहीं है। और जब खुद का आईना बना के जब तक न देखे तब तक तो ये बातें क्लियर होंगी नहीं, वो समझाने क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहली बात है परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति का अर्थ क्या है? परखने की शक्ति में बहुत गहराई वाली बात है। आप दुनिया के संस्कारों को, दुनिया के लोगों को, माया को, प्रकृति को, उनको परखो। परखने का अर्थ क्या है कि आप उस जगह पर खड़े होकर सत्य के केंद्र पर रहकर सत्य की बातों को ही परखने लग जाते हो, वो सबसे बड़ी गलती है। आप सत्य के केंद्र पर भी रहते हो पर परखते किसको हो? ब्राह्मण परिवार को। दीदी ऐसी है, दीदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, वो बाबा का बच्चा तो अच्छा स्पीच देता है, ये भाई जी थोड़ा मुरली मंथन अच्छे कराते हैं। अरे हम सब बाबा के बच्चे हैं, किसी का मुरली मंथन नहीं है, किसी की मुरली नहीं है, सभी आत्माएं एक नंबर की है। सभी आत्माएं अपनी अपनी क्वालिटी और अपनी अपनी योग्यता लेकर के बैठी है, तभी तो भगवान ने उसको अपना बनाया है। किसी को कंप्यूटर की कला है, किसी को रिक्शा चलाना भी बाबा में सेवा में यूज आ रहा है, किसी को सिक्योरिटी में कैसे सिस्टम में करना उसकी सेवा है। तो हर एक आत्मा अपनी विशेषताएं भरी हुई है, बाबा ने उसको चुना है। मेन बात है कि हर एक आत्मा सत्य के केंद्र पर खड़ी है। तो परखना, ब्राह्मण परिवार को जिसने परखना चालू किया, यानी सत्य की ही बातों को जो परखना चालू कर दिया है, वह आत्मा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अभी जैसे बुक्स प्रकाशन चल रहा है कोई उसी में परखने के लग जाएगा अभी कितना है क्या है। इससे तो अच्छा सहयोगी बने, देखें कि हमें क्या सहयोग मिल सकता है, हम कौन से कार्य में लिखने में मदद कर सकते हैं या फिर हम पॉइंट बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये सब सत्यता के केंद्र पर जो आत्माएं होती है, तो अपना तराजू क्या रखना है, परखने की शक्ति किधर लगानी है। परिवार में परख, एक दीदी कोई बोल देती है, आप 10 बातें बोलोगे, आपके घर में आपकी बहन ने कुछ बोला, भाई ने कुछ बोला, वहां पर तो आप कहीं लोगों में बात नहीं कर रहे हो, है कहते हो क्या कि मेरे भाई ने आज ऐसा बोल दिया, ये सब बोल दिया, नहीं, दीदी ने कुछ बोल दिया, सेंटर की आत्मा ने कुछ बोल दिया, तो राई का पहाड़ बनाते हो, क्योंकि सारा तराजू, सारा ज्ञान तुम परखने का है वह ब्राह्मण परिवार में लगा देते हो। तो सबसे पहली बात, अगर संस्कार बदलना है तो पहला जो मूलभूत संस्कार है, जहां पर तुम्हें सत्य ज्ञान मिल रहा है, जहां से तुम सत्यता के मार्ग पर चल रहे हो, जहां पर सत्यता की रोशनी मिल रही है, वहां पर तुम्हें परखना नहीं है। अच्छा, परखते भी क्यों, इसका भी राज है। जैसे कोई आत्मा अंधेरे में रह रही थी, पूरे कमरे में अंधेरे में बैठी हुई, अंधेरे में बैठी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक कमरे में रोशनी आ जाती है, तो वो रोशनी क्या दिखाती है उसके कमरे में, कि उसके कमरे में बहुत सारा कोने में कचरा पड़ा हुआ है, वहां पर भी गंदगी, वहां पर भी गंदगी है। तो उस इंसान को गुस्सा आ जाता है, जब तक अंधेरा था तब तक तो कचरा दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो दोष किसको दे रहा है, दोष प्रकाश को दे रहा है कि तू इधर आया ही क्यों, तेरी जरूरत नहीं, तू सबसे खराब है, तू ऐसा है वैसा है। क्यों, उस प्रकाश में क्यों गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर का काला चिट्ठा सारा खोल दिया है। तो सत्यता से ही दुश्मनी ले लेते हैं, क्योंकि उनको बदलने की या सफाई करने की क्या नहीं होती है, जरूरत फील नहीं होती है, या वो ताकत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बातें आपको बोली जाती हैं वो कड़वी जरूर होती है, लेकिन आपके लिए आईना होती है। तो निमित्त आत्माएं, दीदियाँ हो गई, भाई बहन हो गए, उनके द्वारा बाबा बुलाता है कि अगर वो कुछ बातें बोले तो तुम्हें बुरा मानने की आदत है, तो बातें बार बार आएंगी तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर पड़े हुए कचरे को वो दिखा रही है कि तुम्हारे ये संस्कार गड़बड़ वाले हैं, बुरा मानने के संस्कार
है, छोटी छोटी बातों में रूठने के संस्कार है, छोटी छोटी बातों में फील होने के संस्कार हैं। यह संस्कार तो सत्यता का आईना है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि परखने की शक्ति से संस्कार बदल सकते हैं। तुम्हें परखना किसको है? संसार को परखना है। उन आत्माओं को परखो। लौकिक में कई सारे रिश्ते छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो तुम, उसको परखो। जहां पर तुम्हारी शक्ति और एनर्जी बिना काम की लगा रहे हो, जो आत्माएं तुम्हें संसारिक चेतना में लेकर के जा रही हैं, जो आत्माएं तुम्हें संसार की तरफ ही आगे बढ़ा रही हैं, जो आत्माएं तुम्हें भगवान के से दूर कर रही हैं, उन रिश्तों को पहचानो, उनको परखो। जब उनको तुम परखोगे तो तुम स्वतः ही सत्यता के केंद्र पर पहुंच जाओगे। तो आज से पक्का कर लो, कोई भी बाबा के बच्चे में कंपैरिजन नहीं करना, तुलना नहीं करना। वो भाई अच्छा है, वो भाई का स्पीच बहुत बढ़िया है, वो भाई, सभी आत्माएं जो है एक नंबर है। बाबा लास्ट वाले बच्चे को भी नंबर 1 बोलता है। कोई 12 साल की 15 साल की छोटी ब्रह्मा कुमारी है, सेंटर पे मुरली सुनाती है, तो भी हम आत्मा इतना प्यार से सुनेंगे कि स्वयं बाबा ने उसको हमारे लिए धरती पर भेजा है। उसकी कोई परखेंगे नहीं कि इसमें क्या कमियां है, उसके क्या नहीं। सबसे खुशी की बात है कि वह सत्यता के केंद्र पर चल रही है, वहां पर बैठी हुई है। वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो कितना आगे बढ़ी कितना नहीं, कई बार हम भी तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद कई बार हम पीछे भी तो हो गए। हमने पुरुषार्थ में देखा है ना कि हमको निरंतर तो आगे नहीं बढ़े ना, पुरुषार्थ में आगे बढ़े, पर सत्यता की राह पकड़ रखी है। कोई स्पीड से चल रहा है, कोई कम स्पीड से चल रहा है, पर कम से कम उस रास्ते पर है, तो वह आज नहीं तो कल कर्मातीत जरूर बनेगा। आज नहीं तो कल उसकी रूहानी यात्रा जरूर पूरी होगी। तो यह पहली बात होगी, संस्कारों को बदलने के लिए परखने की शक्ति को ध्यान में रखना है। दूसरी जो बात है, संस्कार आपके बदलेंगे कैसे? जब आप अधिक से अधिक सत्यता के केंद्र पर रहने की आदत बनाओगे। आप दिन भर में बाबा तो बोल रहे हो, लेकिन दिन भर में संसार के कामों में ही आपका दिल और ये सारी उलझे हुए हैं, है थोड़ा सा समय भगवान के लिए है सत्यता के केंद्र पर नहीं है। तो सत्यता के केंद्र पर रहने से संस्कार सारे बदल जाएंगे। तो सत्यता के केंद्र पर रहने का जो आधार है, वह आधार क्या है? भगवान से प्रेम करना। भगवान से जब तुम्हारा प्रेम होगा तो स्वतः ही तुम्हारे संस्कार स्वतः ही बदलने लग जाएंगे। आपको सत्यता से प्रेम होने लगेगा। जब भगवान की बातें, भगवान की हर चीज श्वासोश्वास हमारे दिल में उतर जाएगी। भगवान को देखने की, भगवान को महसूस करने की जिज्ञासा एकदम तीव्र हो, एकदम प्यास इतनी जबरदस्त हो कि जिसमें लगे कि हमारा प्रेम भगवान से ऐसा है कि रोम रोम में बसा हुआ है। जब शिव साजन दोस्त सबसे भगवान के साथ जो गहरा संबंध है, उसकी अनुभूति में हम रहते हैं। ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान सिर्फ वो दिशा दिखाता है कि आप कौन से केंद्र पर हो, आपको कहाँ बढ़ना है, आपको निर्णय कैसे करना है। ज्ञान तो दिशा देता है, प्रेम उस दिशा में आगे बढ़ाता है। और प्रेम की विशेषता क्या है? कोई आत्मा कहे कि भाई मुझे भगवान से प्रेम है, तो प्रेम है भगवान से, इसका सबूत यह रहता है कि वह आत्मा निरंतर आगे बढ़ती है, उसका प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। जैसे अगर आपका 3 साल पहले जो भगवान से प्रेम था और आज जो प्रेम है, अगर वो प्रेम बढ़ा हुआ है, तो समझ लेना आप सत्यता के केंद्र पर हो, आप प्रेम की गहराई में हो। आप अंतर्मन से महसूस करो कि मैं पहले से ज़्यादा अभी ओरिजिनल स्थिति में हूँ, यानी भगवान के करीब हूँ। भगवान से मेरा संबंध और गहरा होता जा रहा है। कल के मुकाबले आज मैं आत्मा और भगवान के साथ गहराई से जुड़ती जा रही हूँ। तो समझ लेना आप न केवल सत्यता के केंद्र पर हो, बल्कि सत्यता के केंद्र तक बढ़ने वाली सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा कर रहे हो।
क्योंकि अगर आप दिन भर में बाबा बाबा तो बोलते हो, लेकिन दिन भर में संसार के रिश्तों में ही उलझे हुए हो, संसार के रिश्तों में ही प्रेम भाव और मोह के अंदर फंसे हुए, उनको क्या चाहिए, उसको क्या करना है, वो क्या करना है दिन भर में संसार के झूठ के केंद्र से ही अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो स्वयं को धोखा दे रहे हो। फिर आपके संस्कार बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि झूठ के केंद्र वाले का दृष्टिकोण, उसकी जो दृष्टि है, देखने का जो तरीका है, उसमें मैं और मेरापन समाया हुआ रहेगा। उसको मेरा के अलावा कुछ ज़्यादा दिखेगा ही नहीं, और जितना मेरापन ज़्यादा होगा, उस आत्मा का अहंकार उतना ही बड़ा होगा। उसको भगवान की बातें सुनेगा सही, लेकिन दिल में नहीं उतरेगी। शब्द ऊपर तैरते रहेंगे लहरों में ही, लेकिन वो गहराई का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो सोचो जरा, इतना समय कम है तो हमें क्या करना है। कई लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो है मुरली भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं लाते? क्योंकि सुनने तक है। कई लोग कहते हैं भाई जी हमने बहुत सारी वीडियो आपकी सुन ली। अरे वीडियो सुन लिए तो एक ही वीडियो सुन लिया होता तो भी जीवन बदल जाता है। बदलने के लिए एक ही वीडियो काफ़ी है, क्योंकि वो बात दिल में उतर जानी चाहिए, तो आपके संस्कार बहुत जल्दी बदल जाएंगे। तो सबसे खास बात क्या बाहर निकल के आई कि अगर आपको संस्कार बदलने हैं, शुद्धता के केंद्र पर, सत्य के केंद्र पर रहना है, तो भगवान से निरंतर चेक करना है कि मुझे भगवान से प्रेम कितना गहरा है, जितना सत्य की प्यास कितनी है, सत्य पर स्थित होने की लगन कितनी है, अपने संस्कारों को ओरिजिनल संस्कार में बदलने की प्यास कितनी है ना। जब तुम ओरिजिनल संस्कार में बदल दोगे सारे संस्कारों को, तो तुम्हें बहुत गहरा आनंद आने लगेगा, बहुत बड़ा मजा आने लगेगा। तो अब आगे की विधि की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि संस्कारों को कैसे परिवर्तन करने के लिए और आगे क्या किया जाए। तो संस्कार को बदलने के लिए सत्यता पर तो स्थित है, लेकिन सत्यता के कर्म अगर नहीं कर रहे हैं तो वह आत्मा कभी भी सत्यता की तरफ या वो संस्कारों को बदल ही नहीं पाएगी। आप बिल्कुल इस लाइन को अंडरलाइन करना है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, बाप समान स्थिति बनाना चाहते हो, आपके क्रोध के, ईर्ष्या के, लोभ के जो संस्कार है वो सदा के लिए परिवर्तन करना चाह रहे हो, तो फिर इसका एक ही बहुत सटीक और गहरी विधि है कि आप सत्यता पर स्थित हो, सोचते भी हो, समझते भी हो, लेकिन ज्ञान अंदर तक है, वह उसके लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। काम नहीं कर रहे हो, घर के कोने में बैठकर मैं सत्यता के केंद्र पर हूँ, सत्यता के केंद्र पर हूँ, उससे कुछ तो लगेगा। उसके कर्म में, उसके अंदर वो संस्कार कौन से दिखाई देंगे, उसके भीतर में प्यास होगी, जागृति होगी, रोम रोम में बसा होगा, निष्कामता उसके रोम रोम और रग रग में बसी होगी। निष्कामता किस बात की? कि वो कामना नहीं, सत्य के मार्ग पर सत्य के काम करेगा, अर्थात बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुंच जाए, बाबा का सत्य ज्ञान हर एक आत्मा तक कैसे पहुंचे, उसके अंदर वो ललक लगेगी, सत्य के प्रति निस्वार्थ रूप से उस रास्ते पर बढ़ता ही रहेगा, जिसमें दिल के अंदर ये भावना रहेगी कि हर एक आत्मा को बाबा से मिला लो, हर एक आत्मा को वो गहरी शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति करा दो, सब आत्माओं के रोम रोम में भगवान के प्रेम का एहसास करा दो, उसकी हर श्वास, हर धड़कन उस कार्य में लग जाएगी। उसका हड्डी सेवा, हड्डी सेवा मतलब रोम रोम यज्ञ में स्वाहा कर देना का अर्थ है कि हड्डी का रोम रोम, हर श्वास उसी के दृष्टिकोण में रहे, उसी के लक्ष्य में रहेगी, उसी के कार्य को आगे बढ़ाने में निरंतर वह भावना जो है वो लगी रहेगी। वह यह नहीं सोचेगा कि अब उस काम का अंजाम की फिक्र नहीं करेगा। वो सत्य के मार्ग पर चलने वाली आत्मा यह नहीं सोचेगी कि इस काम का फल क्या है, क्योंकि सत्यता के मार्ग पर चलने में ही वह आनंद आ जाता है कि बाकी कुछ करने की जरूरत ही
नहीं है, फल तो तुरंत ही मिल गया ना। जब जैसे अभी कुछ सेवा कर रहे हैं, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए प्रेम भाव दे रहे हैं, किसी को आत्मा को भगवान से मिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस काम में ही इतना आनंद रहता है, उसमें ही वो आत्मा इतनी बिजी रहती है कि उसको बाहर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके संस्कार भीतर से स्वतः ही बदलने लग जाते हैं। अगर आप कोई आत्मा 30 दिन ये ठान ले कि मुझे सत्यता को सभी आत्मा तक पहुंचाना है, सभी आत्माओं के अंदर मुझे वो पहुंचाने में सहयोगी बनना है, निमित्त बनना है, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो बहुत स्वतः ही वो संस्कार बदल जाएंगे। दादियाँ थी, कोई कोने में थोड़ी बैठी रही ज्ञान लेकर के, वो तो हर जगह गई, हर जहाँ पर भी सेवा है पूरे विश्व में सेवाएं फैलाती। तो आप ऐसा नहीं है कि आप घर से निकल जाओ, आपके पहले आसपास की आत्माएं शुद्ध मन से सेवा करो। बहुत सारे ऐसे हैं जो सहयोगी बनना चाहते हैं, क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस पर पूछोगे तो आपको 10 बार और सहयोगी बनाने का माध्यम भी आपको बनाएंगे, है ना, कि भाई हम कैसे काम करें, कैसे करें। अगर कोई मनसा सेवा ग्रुप में ही अपना जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर तो आप मनसा सेवा भरपूर तरीके से कर ही रहे हो, लेकिन दिल से ऐसा हो जाए कि उस कार्य को और आगे बढ़ाओ। हो सके तो आप आत्मा जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े वो मैसेज भी करें कि पुस्तक प्रकाशन में काम में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं दिल से, तो आपको बहुत सारी बातें क्या चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी आपको बकायदा, क्योंकि ये आपका अपना काम है। हाँ, अपना परिवार से कोई बातें छुपी हुई नहीं, लेकिन क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या और कोई परेशानियां तो नहीं, आप पूछोगे तो सहयोगी बनने की वो भावना पैदा होगी। क्योंकि मैंने तो आज तक कभी किसी को फोन भी नहीं किया है, जो भी आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। जो आत्माएं सत्य के केंद्र पर होगी वह आत्माएं बाबा उसको अपना बना लेता है और वह मैसेज पहुंचा देता है। तो संस्कार बदलने का जो सबसे बड़ा मार्ग है, जो सबसे बड़ा केंद्र है, वो क्या है कि आप सत्यता के लिए समर्पित हो जाओ, है ना। कई आत्माएं कहती है कि हमारा तो घर का काम काज है, घर की जिम्मेदारियां हैं, क्या हम उनको छोड़ दें? घर के सारे काम है, तो ये बहाने हैं आपके सत्यता के मार्ग पर काम करने के, बहुत बड़े बहाने हैं। जरा अपने आप से पूछो, जो भगवान विश्व को, पूरे संसार को बदल रहा है, सारे विश्व की आत्माओं को चला रहा है, क्या परमात्मा तुम्हारे इस पूरे विश्व के नक्शे के अंदर जो छोटा सा घर है उसके 4, 5, 10, 20 सदस्य, क्या उसको नहीं चलाएगा? इतनी भी अगर समझ नहीं, इतना भी विश्वास अगर तुम्हारा नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? अरे तुम जितना अच्छे से नहीं चला पा रहे अपने परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियां, तुम तो इतने सालों से चला रहे हो, क्या ढंग से चली? नहीं चली ना। तो बाबा के कार्य में जो आत्माएं जिम्मेदारी से बाबा के कार्य की जिम्मेदारी लेती हैं, धन की भी जिम्मेदारी ले, मन से सेवा में ले, चाहे वो हड्डी सेवा हो, चाहे विचारों की सेवा हो, चाहे शब्दों की सेवा हो, चाहे कर्मों की सेवा हो, जो आत्माएं दिल से सत्यता के काम में समर्पित हो जाती है, उनके बाकी के सारे जो काम हैं वह परमात्मा जो है वह स्वयं ही कर भी लेता है, और उतना बेहतर ढंग से करता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सबसे बड़ा परमात्मा क्या काम करेगा? आपके बच्चों का भविष्य बना देगा, न नौकरियां दिला देगा, धन दे देगा, ये सब नहीं करेगा। सबसे पहला काम जो बाबा करेगा, उनकी बुद्धि को परिवर्तन करने का काम करेगा। जब उनके परिवार की आत्माओं की बुद्धि जब परिवर्तित हो जाती है तो क्या होगा? तो स्वतः ही उनको एक दिशा मिल जाती है, वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, उनके अंदर चुनाव करने की शक्ति आ जाती है, उनके अंदर शुद्ध संस्कार बदलने लगते हैं। हम घर के आसपास की आत्माओं की सबसे बड़ी सेवा क्या करेंगे? तो एक ही सेवा होती है ना परिवार की आत्मा की। सबसे बड़ी जो सेवा है वह यही है कि उनके संस्कार बदल जाए, है ना। आप परिवार की आत्माओं के संस्कार बदलना ही आपके सबसे बड़ी सेवा है। तो जब आप खुद बदल जाओगे, पहले खुद तो बदलो, खुद ही अशुद्ध केंद्र पर खड़े हो और बोल रहे हो परिवार की सारी आत्माएं बदल जाए, तो पहले यह तो देखो कि बदलना किसको है। बदलना तो खुद को है, संसार को नहीं बदलना, ये बात पहले पक्की कर लो। जब तुम खुद बदले हुए हो अंदर से, तो आसपास की आत्माएं तो स्वतः ही बदल जाएंगी। आप ही तो उछल कूद कर रहे हो,
दिन भर में अपने आप पे ईमानदारी से निर्णय दो कि मैं कितने समय अशुद्ध केंद्र पर खड़ी हूँ और कितने समय सत्यता के केंद्र पर खड़ी हूँ, कौन से केंद्र से, झूठ के केंद्र से मेरे दिन भर में कितने कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर सच्चाई से देखें ना तो कोई आत्मा मुश्किल से आधा एक घंटा रहती है सत्यता के केंद्र पर, बाकी तो सारे कर्म उसके झूठ के केंद्र से ही हो रहे हैं। और फिर बोलेंगे बाबा की मदद नहीं मिल रही है, बाबा का साथ नहीं मिल रहा है, तो बाबा भी क्या कहेगा कि 90% तो तू अपने सारे विचार, मन, धन, सारे काम तो तू संसार के लिए, परिवार के लिए कर रही है, तो मदद भी उनसे ही ले ना जिनके लिए कर रहे हो। फिर बाबा से उम्मीद करने की क्या मतलब है ना। तुम जिनके लिए कर रहे हो, जो परेशानी आए तो मदद भगवान से लो, और तुम्हारा तन मन धन किसके लिए लगे है, दुनिया के लिए लगे, परिवार के लिए लगे है, ये तो चलेगा नहीं। बाबा के पास चालाकियाँ तो चलेगी नहीं। बाबा के पास तो सच्चे दिल की और सफाई वाली आत्मा के, जो अपने संकल्प से, श्वास से, अपनी धड़कन से जो भगवान के लिए समर्पित है, जिसका रोम रोम यह चलता है कि मैं कैसे दुखी आत्माओं को सुखी बनाऊं, कैसे मैं उन आत्माओं में प्रेम भरूं, कैसे मैं आत्माओं की पीड़ा को दूर करूं, कैसे मैं आत्माओं को अंधकार से निकालूं, कैसे उनके अंदर भगवान की रोशनी भरूं। जब दिल में निरंतर ये भावना बहती रहे, यह ख्याल बहता रहे, तो फिर समझ लेना कि संस्कार तो बदले हुए ही हैं। संस्कार को बदलने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ओरिजिनल संस्कार है ही यही कि आप सबको प्रेम दोगे तो खुश रहोगे, सबको शांति दोगे तो आपको भीतर में आनंद आएगा। यह आपका स्वभाव है। किसी के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, किसी के साथ तुमने अच्छा बोला, किसी के साथ अच्छी मदद की, अब उसने रिपीट में आपके साथ अच्छे से मदद नहीं करी, रिपीट में उसने आपके साथ अच्छे से प्रेम से नहीं बोला, तो वो कोई दिक्कत नहीं ना। हमारा तो स्वभाव है ना अच्छा बोलना। हमने उसको अच्छा क्यों बोला, हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि यह हमारे ओरिजिनल स्वभाव है। हम आशा रख करके थोड़ी अपने स्वभाव कर रहे हैं। आशा रख करके तुम कर रहे तो अहंकार के केंद्र से कर रहे हो कि ये तो प्यार नहीं व्यापार हो गया, कि तू मुझे प्यार करे तो मैं भी तुझे प्यार करूँ। प्यार थोड़ी, ये तो व्यापार है। ये तो मेरा ओरिजिनल स्वभाव है कि कोई कुछ भी करे, गाली दे, अपशब्द बोले, अपमान बोले, यह मेरे स्वभाव नहीं है। मेरा जो संस्कार है वह है गहरी शांति का, प्रेम का। तो हमें सोचना क्या है कि वह आत्मा अभी भी अपने संस्कारों में, झूठे संस्कारों में फंसी हुई है, वह भी उसकी कहानी से उलझी हुई है। तो हमें उस पर दया आनी चाहिए, रहम आना चाहिए, और हमें उसे इतनी शक्ति देनी चाहिए कि वह अपने संस्कारों को बदल सके। सबसे, अगर आप सच्चे दिल से उस आत्मा को शक्ति दोगे ना, घर में कोई बच्चा है, फैमिली है, कोई गुस्सा कर, तो आपको बात करने का तरीका भी आना चाहिए कि बाबा से सीधा बोलो, बाबा ये आत्मा बहुत पावरफुल है, उसमें इतनी शक्ति आ रही है कि उसके संस्कार बदल रहे हैं, उसके विचार बदल रहे हैं। जब संस्कार बदलेगा तो संसार भी बदलेगा, परिवार भी बदलेगा, लोग भी बदलेंगे। तो यह तुम्हारी प्रयोगशाला है ना परिवार में, कि आप नियम ले लो 1 महीना 2 महीना कि मुझे इन आत्माओं के संस्कारों को बदलने का काम करना है, लेकिन साथ में स्वयं के संस्कार भी बदलते हैं। नहीं तो आप अहंकार के केंद्र पर खड़े हो और सबको बोल रहे कि पर तू नहीं बदल रहा, ये नहीं बदल रहा, वो नहीं, बोले शिक्षाएं पूरी दे रहे हो, और खुद को देखे तो खुद ही वहीं पर खड़े हो आप। हाँ, तो अभी तक परिवार में परिवर्तन क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो आत्मा जो है, आप आत्माएं केंद्र बदल देते हो। आप 1 महीना दृढ़ संकल्प कर दो, मैं इस केंद्र पर अधिक से अधिक रहने का प्रयास करूंगी, फिर घर तो छोड़ो, संसार भी बदलने की अनुभूति आपको अंदर होने लगेगी। तो आज का मुरली मंथन आप सभी आत्माओं को कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं सच्चे दिल से बाबा के साथ जुड़कर सेवा करना चाहती है, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, मैसेज लिखें कि हम आत्माएं भी ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, और कोई पुरानी आत्माएं जो ग्रुप से जुड़ी हुई हैं वो चाहती हैं कि हम भी जानें कि पुस्तक प्रकाशन में हम किस तरह से सहयोगी बन सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी ओम शांति लिख करके उनको डिटेल में थोड़ी बात की जा सकती है और उनकी मदद भी ली जा सकती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।